मोटिवेशन, टीन डेवलपमेंट। आजकल ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, बट आखिर में मोटिवेट कैसे करें? टीनेजर्स को, जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको कैसे मोटिवेट करें ताकि वो अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो करें और ज्यादा सक्सेस हासिल करें। तो इसके लिए कुछ 10 रूल्स या 10 स्टेप्स आप कह सकते हैं, जो है कि उनको यूज करके आप अपने लेवल को और अपग्रेड कर सकते हैं और ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं कि वो 10 रूल्स क्या है। मैं हूं ऋचा गोयल कटियार, एक टीन लाइफ कोच, और आज मैं आपको बताऊंगी कि टीन का डेवलपमेंट थ्रू मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज जो आएगी वो है व्हाई टीनेजर नीड मोटिवेशन। टीनेजर्स को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम चेक करेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या रोल है टीनेजर्स की डेवलपमेंट में या ग्रोथ में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है कंक्लूजन। उसको जितना भी हमने पढ़ा है उसको समराइज करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टीनेजर्स को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली टीनेजर्स को ही नहीं, हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ, कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम कोई काम डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो कभी ना कभी हम उस काम से इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं या इतने ज्यादा बोर हो जाते हैं कि हमको कुछ एक्साइटमेंट फील नहीं होता। हमको क्योंकि अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, कुछ नया नहीं मिल रहा है, नया सीखने को नहीं मिल रहा है, नए एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी लाइफ एक मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है कि बस काम चल रहा है। तो अगर हमारे टीनेजर्स को डेली कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से मोटिवेशन मिलता है, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है ग्रो करने में, अपनी स्टडीज पे फोकस करने में, अपने गोल सेट करने में, एकेडमिक्स में अपने आप को और बेटर करने में, फिजिकल स्ट्रेंथ में अपने आप को बेटर करने में, या अपना मेंटली स्ट्रेंथ को और ज्यादा बेटर करने में। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है रोल ऑफ मोटिवेशन। तो अगर आपको मोटिवेशन क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एम फॉर मोटिवेशन। ठीक है। अब आते हैं हम कि इसका रोल क्या है। तो इसके जो बेसिकली 10 रोल हैं या 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है एकेडमिक अचीवमेंट। अगर हम अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं उसकी डेली लाइफ में, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके एकेडमिक पे पड़ेगा। वो अपने, जो उनका काम है, जो उसकी एकेडमिक्स है, जो पढ़ाई है, उसमें वो और ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा। क्योंकि वो अंदर से इतना पॉजिटिव होगा, इतना खुश होगा कि वो और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता है। सो पुट ए फॉर एकेडमिक अचीवमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको लगता है कि हाँ, मोटिवेट करने से बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नंबर 2 जो रोल होता है वो होता है गोल सेटिंग। जब बच्चा मोटिवेटेड होता है, जब आप उसको कह रहे हैं कि उसके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज है उसके बारे में उसकी सराहना कर रहे हैं, तब आप अगर उससे कहते हैं कि अब अगर उसको अब अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना है, तो वो और अच्छे से उस चीज के बारे में सोचता है, अपना गोल सेट करता है कि उसको अब आगे क्या चाहिए। क्योंकि एक सक्सेस उसने हासिल कर ली है, एक पॉइंट पे वो अचीव उसने कर लिया है पॉइंट को, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होना चाहिए, वो इस तरह से सोचता है। बट अगर बच्चा परेशान है तो वो पहले ही जो उसका माइलस्टोन है उसी को नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, तो वो नेक्स्ट के बारे में नहीं सोच सकता। तो मोटिवेशन गोल सेटिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। पुट जी फॉर गोल सेटिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ, गोल सेटिंग के लिए मोटिवेशन जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है रिजिलियंस। रिजिलियंस मतलब बाउंस बैक करना। आपके या बच्चे के लाइफ में कभी भी किसी ना किसी के साथ में हमेशा ये होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आई और हम अगर वहां अटक गए हैं,
तो हम उससे कैसे बाहर निकले, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले फुल एनर्जी के साथ दोबारा से ट्राई करने के लिए। क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दीजिए, या फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा से फुल एनर्जी के साथ नया स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का कहीं किसी में मार्क्स कम आ गए हैं, तो बच्चे के पास दो ऑप्शंस है। या तो वो अब उसी मार्क्स को लेके परेशान होता रहे कि मेरे मार्क्स कम आए, मार्क्स कम आए, या फिर वो दोबारा से नेक्स्ट बार के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करे कि उससे भी अच्छे मार्क्स उसके आए। तो जब वो दोबारा से और फुल एनर्जी के साथ फोकस्ड होके, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जब वो मेहनत करता है, उसको कहते हैं रिजीलियंस। मतलब उसने प्रॉब्लम तो आई, फेस की, लेकिन दोबारा से उसके लिए लड़ा, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करा, और उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को और अच्छे से उसने ओवरकम किया। तो पुट आर फॉर रिजिलियंस। अगर आपको लगता है कि हाँ, मोटिवेट करने से, बच्चे को ये समझाने से कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, उसके अंदर बाउंस बैक करने का जो पावर है, जो कैरेक्टर है, वो और ज्यादा निखरता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में मोटिवेशन कैसे काम आता है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा है, कहीं जाता है, बट वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है किसी से बात करने में, कि वो अकेले ही रहता है, वो ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। बट अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उसको ये बताया जाए कि हाँ, उसके पास इतनी सारी खूबियां हैं कि वो अगर उन खूबियों के ही बारे में किसी से बात करेगा, तो उसका जो सोशल गैदरिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट जरूर होते हैं और उनको और अच्छे से बता सकते हैं। जब कोई अगर हमसे पूछता है हमारी कैपेबिलिटीज या हमारी हॉबीज के बारे में, तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यही चीज है, जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप सोशल रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और आप उसमें भी अपना 100% दे पाते हैं। तो पुट SR फॉर सोशल रिलेशनशिप इन द कमेंट सेक्शन, जब आपको लगता है कि हाँ, मोटिवेशन यहां पर भी यूज हो सकता है। नंबर 5th पॉइंट आता है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब आप मोटिवेटेड हैं, बच्चे को आपने मोटिवेटेड किया, उसका फोकस बढ़ा, उसकी क्लैरिटी बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब कॉन्फिडेंस, जैसे कि अभी तक आपने देखा, बहुत सारे एरिया में काम आता है। मोटिवेशन से एकेडमिक्स अच्छी होती है, उसका गोल सेटिंग अच्छा होता है, सोशल बिहेवियर अच्छा होता है, तो उसका ओवरऑल जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को खुद लगने लगता है, जैसे जैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ। तो उसके अंदर अपने बारे में ही इतने पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, उसका सेल्फ डेवलपमेंट होने लगता है, कि अगर उसका माइंडसेट इस तरह से आप सेट करते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए आपको जो वर्ड्स यूज करने हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि कभी ना कभी जो मोटिवेशन है वो, और अगर आप उसको बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, उसमें बहुत थिन लाइन है। मोटिवेशन का मतलब आपने किसी चीज के लिए उसको मोटिवेट किया है, आप हर चीज के लिए उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। बट अगर आप हर टाइम उससे कह रहे कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो बच्चे के दिमाग में यही आ जाता है कि मैं तो सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर उसने कोई गलती करी, तो वो उससे बाउंस बैक करने में उसको दिक्कत होती है, कि उसको ये समझ में आता है कि मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। बट अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इसलिए तुम बहुत सारे, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है, तुम समझदार हो, तुम बार बार मेहनत करते हो, थकते नहीं हो, तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को के थ्रू मोटिवेट करेंगे, तो उसको ये लगेगा कि अगर कुछ गलत हो गया, तो भी मैं इन चीजों के थ्रू दोबारा से प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता हूँ। पुट PD फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इन द कमेंट्स।
नंबर 6 पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। जब बच्चा मोटिवेटेड रहता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो वो डिसीजन और अच्छे से ले पाता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज, किस चीज के बारे में डिसीजन लेना है, क्या सिचुएशन है, क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं, सारी चीजें हैं। अगर उसको उस चीज के बारे में क्लैरिटी है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आप डिसाइड अच्छे से कर सकते हैं कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं। तो पुट DM और डिसीजन मेकिंग इन द कमेंट सेक्शन जब आपको लगे कि मोटिवेशन का जो रोल है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद 7th पॉइंट जो आता है हेल्थ एंड वेल बीइंग। जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चे की जो हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, जो उसके इमोशंस हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं तो बच्चा खुश होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब वो खुश होता है, अपने बारे में अच्छा सोचता है, तो वो सारी चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। और जब वो रिपीटेटिवली अपने बारे में अच्छा सोचता है तो वही सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसके जो आने वाले एक्शंस हैं उस पर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो पॉजिटिव चीजें वो सोच रहा है अपने लिए, वही इसी तरह से वो अपने एक्शंस भी वैसे ही करने लगता है। वैसे ही उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। वो अगर मोटिवेटेड रहता है तो उसको स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन एंजाइटी कम होती है, बट उसको पता है कि उससे उसको ओवरकम कैसे करना है। तो पुट हेल्थ एंड वेलबींग, HWM, हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद जो 8th पॉइंट आता है वो है बिहेवियरल चॉइसेस। बिहेवियरल चॉइसेस मतलब, बिहेवियरल चॉइसेस डिसीजन मेकिंग के ही तरह हैं। बिहेवियरल चॉइसेस मतलब आपको पता है कि आपको ये आपके पास ऑप्शंस है, अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो वो आप तब करेंगे जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे, खुद आपके पास क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्पोर्ट्स में बच्चे को सिलेक्ट करना है, बच्चे को चाहिए कि मुझे ये वाला स्पोर्ट्स चूज करना है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे अंदर मेरा जो पैशन है वो स्पोर्ट्स के लिए है कि नहीं, मेरे पास टाइम है कि नहीं है, मैं किस तरह से करूंगा, मुझे क्या इस स्पोर्ट्स में क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती है, ये मेरे लिए कैसे हेल्पफुल होगा, साथ के लोग कौन है, इसका आगे चल के क्या और ज्यादा स्कोप है। जब बच्चे के पास आप इतना मोटिवेट करते हैं, इतनी नॉलेज उसको प्रोवाइड कराते हैं, हर सेंस में हर तरह के रिसोर्सेस उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उसके जो बिहेवियरल चॉइसेस है ना, उसको चॉइसेस लेने के जो पैटर्न है ना वो भी चेंज हो जाता है। क्योंकि वो फिर हर तरीके से सोच के चलता है कि अगर मैंने ये चीज चूज करी तो इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैंने इस तरह से लिया, ये चूज किया ऑप्शन, तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा क्या होगा। तो वो सारी चीजें सोचने के बाद एक डिसीजन लेता है। तो पुट BC फॉर बिहेवियरल चॉइसेस, कि आपको लगे कि हाँ मोटिवेशन का जो रोल है वो बिहेवियरल चॉइसेस में भी होता है। 9th जो पॉइंट आता है वो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन मतलब हर कोई अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, स्कूल में है, वो वो क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर है तो उसको पता है कि उसकी आइडेंटिटी कैसी है कि ये इस क्लास का मॉनिटर है। अगर कोई स्पोर्ट्स में बच्चा है तो वो उस स्पोर्ट्स का कैप्टन है, या अगर क्रिकेट टीम का है तो वो उस टीम का कैप्टन है, या विकेट कीपर है, या फास्ट बॉलर है, या राइट हैंड बैट्समैन है, जो भी है। तो वो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? जब वो मोटिवेटेड होता है, वो अपने काम पे फोकस करता है। जब वो फोकस करता है तो वो अपने काम को और अच्छी तरीके से करेगा। जब अच्छी तरीके से करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं
वो और ज्यादा अच्छे होने लग जाएंगे और उसी रिजल्ट के बेसिस पे उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमने, जो बच्चा है अगर उसने मान लीजिए मोटिवेट हो गए, अपने मार्क्स बढ़ाए, 10% फॉर एग्जाम्पल अपने उसने मार्क्स बढ़ाए, तो पहले वो आता था 80s की कैटेगरी में। उसकी आइडेंटिटी वो थी कि जो बच्चे 80s परसेंटाइल के आते हैं। जब उसने मेहनत करी, मोटिवेट हुआ, मेहनत करी, गोल सेट किया, उसने जितना अपना स्केड्यूल था पूरे दिन भर का वो चेंज किया, अपने डेली टास्क किए, मंथली टास्क सेट करे, और उसने अपने आप को बढ़ाकर 90 परसेंटाइल की कैटेगरी में ले आया, 90-95 समझ लीजिए कैटेगरी में ले आया। अब उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? अब वो उन टॉप 10 या 20 बच्चों में आ गया है जिनके परसेंटाइल 95 या 90 या 9900 के रेंज में आते हैं। तो उसकी क्या हुई? आइडेंटिटी चेंज हो गई। सो इस तरह से आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी मोटिवेशन का रोल है। जो लास्ट पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट। मोटिवेट जब आप करते हैं बच्चे को तो आप उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आगे और कैसे चीजें करनी है, कैसे चीजें फेस करनी है, क्या क्या उसकी लाइफ में, क्योंकि अभी तो वो टीनेजर है, अभी तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होनी है, तो उसको और कैसे कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, डिसीजंस लेने हैं, बिहेवियरल चॉइसेस करनी है, अपनी आइडेंटिटी टाइम टू टाइम कैसे चेंज करनी है, कैसे खुद का माइंडसेट चेंज करना है। ये सारी चीजें मोटिवेट आप जब करेंगे बच्चे को तो उसको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी से आपने उसको इस तरीके से, आपने उसको कह देख सकते हैं शिक्षा दी है, या आपने उसको एथिक्स सिखाए हैं, या उसके वैल्यू सिस्टम आपने पुट किए हैं, जिस भी तरह से आपने उसको समझाया है कि कैसे चीजें करनी है। तो ये सारे जो 10 रोल्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, गोल सेटिंग, रेजिलियंस, सोशल रिलेशनशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, हेल्थ एंड वेलबींग, बिहेवियरल चॉइसेस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन और प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, ये है रोल ऑफ मोटिवेशन एक बच्चे में, ताकि वो डेवलप हो। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या, हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि बच्चे को, टीनेजर बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत क्यों करती है। मोटिवेशन की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी और अच्छे से फॉर्म करे, अपने जो सराउंडिंग्स है, अपने एनवायरनमेंट में और कॉन्फिडेंटली सोशलाइज हो, अपने एकेडमिक्स में ग्रो हो, रेजिलियंस पावर उसकी बढ़े, क्लैरिटी बढ़े। जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो बच्चे की ग्रोथ होना निश्चित है। ये सारी चीजें जो 10 स्टेप्स थे, ये हमको टीनेजर के, जब आप मोटिवेट करते हैं तो उसमें उसको हेल्प करती है उसको ग्रो करने में। तो नीचे अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, अगर आपको ये चीजें हेल्प करती हैं, या आप अपने टीनेजर्स बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहते हैं, या और कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी, मैं उनको जरूर देखूंगी। आप मेरा फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।